तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है कटिबंध। आप जानते हैं हमारी धरती है गोल और सूर्य जो है इसका प्रकाश इस पे हर जगह एक समान नहीं पड़ता है। कहीं इसकी किरणें तिरछी पड़ती है और कहीं इसकी किरणें सीधी पड़ती है। यानी कि ये जो, और ये क्यों होता है ऋतुओं में हमने पढ़ा, क्योंकि ये धरती जो है वो वास्तव में सीधी नहीं है, ये झुकी हुई है, तो उसकी वजह से ये सब होता है। अब कटिबंध का मतलब ये है कि इसी के कारण कटिबंध बनते हैं या बनाए गए हैं, बनते ना हो लेकिन बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए? क्योंकि सूर्य की किरणें पूरी धरती पर एक समान नहीं पड़ती है। तो कैसे पड़ती है? तो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि इस धरती को जो है वो अलग अलग हमने भागों में बांटा था, बीच में से काट दिया। मैं धरती इसलिए कह रहा हूँ, वास्तव में आप इसे पृथ्वी समझे, लेकिन अब इसको हमने बीच में से काट दिया तो ये हो गई थी भूमध्य रेखा। वैसे आप इसे विषुवत रेखा भी कह सकते हैं या 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं। खैर, ये जो है वो 0 डिग्री इसलिए कि इसको दोनों ऊपर और नीचे भागों में बांट दिया। फिर हमने पढ़ा था 23.5 डिग्री, ये उत्तर में है इसलिए उत्तरी अक्षांश, और ये दक्षिण है इसलिए दक्षिणी अक्षांश, ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। और फिर यहाँ हमने पढ़ा था 66, फिर हमने यहाँ 66.5 डिग्री पढ़ा, और वैसा ही दक्षिण के लिए पढ़ा, यहाँ 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यानी कि इस चीज को हमें हमेशा हमेशा के लिए याद करना चाहिए। अक्षांश पढ़े, देशांतर पढ़े या कोई भी, यदि आप ज्योग्राफी किसी तरह से पढ़ रहे हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण है और ये आपको मोटा मोटी याद रहना चाहिए। और नहीं है तो आप इसे, हमारा एक वीडियो अक्षांश देशांतर का बहुत अच्छे तरीके से शुरुआती तरीके से समझाया गया, आप आराम से समझ जाएंगे 5-10 मिनट के इस वीडियो से। खैर साथियों, अब जैसा कि ये वास्तव में थोड़ी झुकी हुई है, मैंने सीधी बनाई। झुकी हुई का मतलब कैसे झुकी हुई, उसके लिए आपको हमारा ऋतुओं वाला वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन अब जब ये सूर्य है, मान लीजिए यहाँ सूर्य है, आप सोच रहे होंगे पृथ्वी तो बड़ी है, सूर्य छोटा है, ये उल्टी गंगा कहाँ से बहे? वास्तव में सूर्य बहुत बड़ा है, पृथ्वी छोटी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हम यहाँ सूर्य पृथ्वी पर बैठे हुए, तो पृथ्वी से देखने पर सूर्य हमें बिल्कुल छोटा दिखाई देगा, इसलिए मैंने छोटा बना दिया। अन्यथा इसे आप बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन फिर समझने में थोड़ा क्योंकि प्रॉब्लम आएगी, इसलिए। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसकी यहाँ से तो सीधी पड़ रही है, लेकिन यहाँ जो है वो तिरछी पड़ रही है, ये दूरी ज्यादा पड़ रही है। और साथ ही आपने देखा कि ये जो है वो इसके चारों ओर चक्कर भी लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। हमने ऋतु में पढ़ी थी, तब पढ़ा था कि यहाँ भी आती है, 6 महीने तक यहाँ पहुंच जाती है, फिर 9 महीने तक यहाँ पहुंच जाती है, फिर 1 साल में चक्कर पूरा कर लेती है। तो वास्तव में ये जो सूर्य है, इसकी किरणें यहाँ से, ये सूर्य विचरण करता है इस रेखा से, इसे कहते हैं कर्क, ऊपर की रेखा, और दक्षिण वाली 23.5 डिग्री कहते हैं मकर। तो ये जो सूर्य है ये वास्तव में यहाँ से यहाँ तक चलता है। वास्तव में सूर्य नहीं चलता, लेकिन पृथ्वी की स्थिति के चलते ये सूर्य की किरणें सीधी इसी इलाके में पड़ती है। कब? जैसे मान लीजिए अब तो हम देख रहे हैं कि यहाँ सीधी पड़ रही है, लेकिन यहाँ आएंगे तब ये सूर्य यहाँ होगा और पृथ्वी यहाँ आ जाएगी, तो पृथ्वी एकदम पृथ्वी के जो विषुवत रेखा उस पर सीधी पड़ेगी, यानी यहाँ सीधी पड़ेगी। यहाँ आएंगे तो ये जो स्थिति है ये सामने आ जाएगी यहाँ पर, ये तो यहाँ सीधी पड़ेगी, और यहाँ आएंगे तो फिर से एक बार बीच की स्थिति आ जाएगी, मतलब ये सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ेगी पृथ्वी पर। तो यानी कि ये 4 स्थितियां होगी, और इस समय हमने ऋतुओं में इसे आसानी से पढ़ा था। कुल मिला के मामला ये है कि सूर्य का सीधा प्रकाश इसके अलावा परमा कभी नहीं पड़ता। यदि यहाँ हम उत्तरी ध्रुव पर जाएं या दक्षिण ध्रुव पर जाएं तो साल के किसी भी दिन सूर्य का प्रकाश सीधा वहां नहीं पड़ता। यही कारण है कि यहाँ आमतौर पर सर्दी पड़ती रहती है और यहाँ बर्फ जमी हुई रहती है ध्रुवों पर। तब भूगोलवेताओं ने क्या किया, इस पृथ्वी के जो तापमान के अनुसार, या कहें कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है, उसके अनुसार उसे अलग अलग कटिबंधों में बांट दिए। भाई जहां जहां ज्यादा पड़ रही है गर्मी, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में सर्दी हमेशा ज्यादा ही पड़ेगी। सूर्य की यहाँ किरणें सीधी पड़ेगी, फिर नीचे आएगी। चलिए इसको थोड़ा मैं ठीक करके आपको बता देता हूँ। ये सूर्य किरणें जब सूर्य यहाँ सीधा होगा, फिर यहाँ सीधी पड़ेगी, फिर यहाँ सीधी पड़ेगी, फिर वापस यहाँ सीधी पड़ेगी, फिर वापस यहाँ, यानी कि यहाँ सबसे ज्यादा सूर्य किरणें सीधी पड़ती है। यही कारण है विषुवत रेखा के आसपास रहने वाले लोगों का कलर थोड़ा बहुत है वो काला होता है, श्याम वर्ण के होते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ती है। और जहाँ धूप ज्यादा पड़ती है वहां चमड़ी का कलर थोड़ा काला हो जाता है, और जहाँ धूप कम पड़ती है वहां चमड़ी का कलर थोड़ा गोरा हो जाता है। यानी कि अपने मारवाड़ी में एक चुटकुलो भी के छोरा कहे जो सर्दियों में पूरा पूरा गोरा हुआ, उन टाइम पास गर्मी पर डूब जाओ।
तो यहाँ जो ये इलाका है जहाँ आमतौर पर सूर्य किरणें सीधी कभी न कभी पड़ती है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, इसलिए इसे कहते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण का मतलब हो गया गर्मी, ये आपको याद रखना। गर्मी ज्यादा होती है तब हम उफ कहते हैं, उफ से आप उष्ण को याद रख सकते हैं। तो यहाँ हो गई गर्मी ज्यादा, इसलिए यहाँ हो गया ये उष्ण कटिबंध। तो ये जो 3 कटिबंधों के नाम है, पहला हो गया उष्ण। अब यहाँ इसके अलावा ये जो इलाका है यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहाँ सूर्य की किरणें सीधी तो नहीं पड़ती है लेकिन पड़ती तो है, यानी कि यहाँ से सूर्य किरणें तो पड़ती है, यानी कि न तो यहाँ ज्यादा गर्मी पड़ती है और न ही ज्यादा सर्दी पड़ती, यानी गर्मी और सर्दी दोनों, यानी शीत भी पड़ती है और उष्ण भी पड़ती है दोनों, लेकिन बहुत तेज नहीं पड़ती है, लेकिन दोनों का वर्चस्व यहाँ पर बराबर है, इसलिए इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध ये हो गया शीतोष्ण कटिबंध। वैसे ही जब सूर्य यहाँ आ जाता है और ये 66.5 डिग्री के बीच में ये स्थिति है, वो यहाँ भी होती है, तो ये वास्तव में इसका नाम भी वही है, सेम टू सेम। चाहे तो आप इसे कहें चाहे तो आप इसे कहें, ये दोनों ही शीतोष्ण कटिबंध है। इसके अलावा फिर आते हैं यहाँ पर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर का इलाका, उत्तरी ध्रुव के आसपास का इलाका, और यहाँ दक्षिण ध्रुव के आसपास का इलाका, जहाँ सूर्य की किरणें बहुत कम पहुंचती है, इसलिए यहाँ बर्फ जमी हुई रहती है और कड़ाके की सर्दी हमेशा पड़ती है, इसलिए हम इन्हें शीत कटिबंध कहते हैं, यानी सर्दी वाला कटिबंध कहते हैं। शीत कटिबंध यानी बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने वाली। तो इस तरह से अब हमने देख लिया, जब सूर्य की गति का, पृथ्वी की गति का सूर्य की जो रोशनी है, या कहें सूर्य का तापमान है, या सूर्य का ताप, सूर्य की गर्मी यहाँ पर अलग अलग तरीके से पड़ती है, उसी हिसाब से पृथ्वी को अलग अलग भागों में बांट दिया गया। अब इसको एक बार और से आपको मैं सीधा सही करके बता देता हूं। कैसे कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ये 23.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री, ये नीचे की 23.5, ये नीचे की 66.5, ये हो गया, सब अपन ने लिख दिया। ऐसा ही इधर। अब ये उत्तरी है ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ जो है वो सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती रहती है, हमेशा या कहें ज्यादातर समय, इसलिए यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, इसलिए इस इलाके में, पृथ्वी के इस इलाके में, पृथ्वी का इस इलाके का मतलब ये नहीं कि एक तरफ का इलाका, जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी गोल है, तो यहाँ जो बीच का इलाका है, चाहे यहाँ 23.5 डिग्री से लेकर के नीचे की 23.5 डिग्री के बीच में जहां जहां लोग रहते हैं, वहां वहां सर्दी ज्यादा पड़ती है। अब दिन रात वो आप समझ गए होंगे, ये जो है पृथ्वी घूमती है तो दिन रात कैसे बनता है, वो भी ऋतुओं के साथ हमने बताया था आपको। तो यहाँ ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण इसका नाम हो गया उष्ण कटिबंध। उष्ण का मतलब गर्मी ज्यादा पड़ती है। उसी तरह से ये जो इलाका है 23.5 से बाद में 66.5 तक का, यहाँ न ज्यादा गर्मी पड़ती है न ज्यादा सर्दी पड़ती, या कहें गर्मी भी पड़ती है और सर्दी भी पड़ती है। यही स्थिति यहाँ भी है, क्योंकि यहाँ पृथ्वी जब रहेगी तो सूर्य पर जैसा तापमान यहाँ रहेगा, जब पृथ्वी 6 महीने बाद घूम के इधर आ जाती है तो ये इलाका सामने आ जाएगा, तो जैसा तापमान वहां रहेगा वैसा उस समय 6 महीने बाद वहां रहेगा। इसका हम कह सकते हैं इसे शीतोष्ण, शीतोष्ण कह सकते हैं, या फिर इसका एक और नाम भी कहते हैं उपोष्ण। गर्मी कम, उप है, जैसे कलेक्टर होता है, एक उप कलेक्टर होता है जिसके पास थोड़ा बहुत पावर कलेक्टर साहब से कम होता है, यानी तो ये उपोष्ण का मतलब ये जो गर्मी का सीजन है थोड़ा कम पावर के साथ रहता है यहाँ पे और यहाँ पर भी, ये भी सेम है, चाहे आप इसे शीतोष्ण कहें या पर फिर उपोष्ण भी नाम कह सकते हैं। इसी तरह से यहाँ जहां पूरी तरह से बर्फ जमी रहती है, पूरी तरह से बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, यहाँ सूर्य की किरणें कभी कभी पहुंचती है, बहुत कम असर कर पाती है, बर्फ से ये ढके हुए रहते हैं इलाके, इसलिए यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। वहां कौन से लोग रहते हैं ध्रुव पर, आपको पता है वो उनका, यदि आपको नाम याद है तो आप लिखकर, वो बर्फ का घर बना के छोटे से रहते हैं, बहुत आप 6ठी 7वीं से पढ़ते आ रहे हैं उनके बारे में, एस्किमो वगैरह के बारे में, तो वो आप लिख सकते हैं। खैर साथियों, तो ये हो गया शीत कटिबंध, यहाँ हमेशा सर्दी पड़ेगी तो यहाँ भी हमेशा सर्दी पड़ेगी। तो इस तरह से देखें तो इस धरती को कुल 5 कटिबंध हो गए। कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 और ये 5।
तो ये 5 भाग इसलिए हो गए, 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ आप एक प्रश्न ये भी खड़ा कर सकते हैं, ये और ये जब अलग अलग है तो ये और ये अलग अलग क्यों नहीं? ये अलग अलग सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये अलग अलग स्थान पर है, इनके बीच में गैप है, ये मिले हुए नहीं है, जबकि ये जो है वो दोनों भाग मिले हुए हैं, इसलिए इसे एक भाग ही मान लिया गया है। तो इस तरह से साथियों कटिबंध का एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने आपके सामने रखा। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। इसी तरह के छोटे छोटे टॉपिक लेकर के हम आते रहेंगे। आप यदि किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपका कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास यहाँ किया जाएगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आया हो या आपको लगता हो कि इसे कहीं और भी शेयर करना चाहिए तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ इसे शेयर अवश्य करें।